Hello friends, good morning. Now today we are going to start chapter number 2 of accounting of partnership firm. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का इसका वेटेज है पूरी पार्टनरशिप का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग मतलब पार्टनरशिप के कुछ फंडामेंटल चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइक द वीडियो, ठीक है। ओके, जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। फटाफट कुछ चीजें जो क्लास 11th की रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने वो चीज रिवाइज करवाई हुई है, मैं फटाफट वापस से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। पार्टनरशिप का मीनिंग, तो पार्टनरशिप होता क्या है? देखिए, पार्टनरशिप का पूरा एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है। पार्टनरशिप एक एक्ट है। कब बना था? ईयर 1932 में, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था। इस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप होती क्या है, वो कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 4 में। कौन से एक्ट में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। तो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। देखिए, पर्संस लिखा है मतलब एक नहीं हो सकता, एक होता तो पर्सन लिखा होता। पर्सन्स मतलब दो से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम कितने वो इस एक्ट ने नहीं बताया है, वो कंपनीज एक्ट ने बताया, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम बात करते हैं जो सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में रिलेशन। काय का रिलेशन? हु हैज एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ऐसा रिलेशन कि भाई साहब हम आपस में मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट काय का? ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए बिजनेस। भाई बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग मिलके शेयर करेंगे। जरूरी नहीं कि बराबर, कोई हो सकता है कि 10% शेयर करें, कोई 25% शेयर करें, कोई 40% शेयर करें, ऐसे अलग अलग परसेंट शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर करें, काय का? बिजनेस का। बिजनेस कौन चलाएगा? या तो सभी पार्टनर मिलके चलाएं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलकर चलाएं। और अगर सभी नहीं चलाना चाहते हैं तो उनमें से कुछ और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये लाइन समझ में नहीं आई हुई है तो मैं वापस समझा देता हूं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और ओनली वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन को समझिए। सपोज करना 4 पर्सन्स थे, वो चाहते हैं कि हम चारों बिजनेस मिलके चलाएं, तो भी चला सकते, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ये तो हो गया। या फिर 4 में से कोई 2 या 4 में से कोई 3 इनका खुद का अपना अलग बिजनेस था, प्राइवेट बिजनेस था। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हम पार्टनरशिप में आने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम हमारा पर्सनल बिजनेस भी चला रहे हैं। तो वो जो चौथा पर्सन था वो क्या बोलता है कि तुम तीनों अपना बिजनेस करो, अपने प्रोफेशन करो, अपनी जॉब करो, जो भी आप कर रहे हो, ये बिजनेस को पूरा मैं मैनेज कर लूंगा। बात समझ में आई? इस बिजनेस को मैं अकेला मैनेज कर लूंगा। तो वो अकेला व्यक्ति उन सभी के बिहाफ पे काम कर रहा है। अब बात समझ में आई? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वो एक पर्सन सभी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, मतलब सभी के बिहाफ पर बिजनेस में काम कर रहा है। माइट बी पॉसिबल वो उसके लिए सैलरी ले सकता है, वो एक अलग मैटर है, उसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, तो इसके मीनिंग आई थिंक हमें क्लियर है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड आपको पता होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, काय के? पार्टनरशिप के।
ठीक है, क्या ये बनाना जरूरी है? नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी। चलो अपन फटाफट देख लेते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। देखिए पार्टनरशिप कब बनती है? जब कुछ लोग, कुछ पर्सन्स आकर बोलते हैं कि चलो हम मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो या तो वो ओरल भी हो सकता है या तो वो रिटन भी हो सकता है, लेकिन ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता है, इसलिए ज्यादा बेटर क्या माना जाता है? रिटन एग्रीमेंट ज्यादा बेटर माना जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो हम उस रिटन एग्रीमेंट को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज बेटर टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड, और यही रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखे रहते हैं? डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप जो वो लोग मिलके चलाने वाले हैं, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उसके कंटेंट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या चीजें लिखी रहती है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा रहता है? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और इस पे सभी पार्टनर अपने साइन करते हैं कि हाँ हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हैं। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। बोलिए, यहां तक बात समझ में? ठीक है, अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना लिखना जरूरी है? तो यहीं पे लिखा हुआ ये वाली लाइन में, इट इज ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है या कुछ भी ना हो। ठीक है, बस बोल दिया कि आओ चलो मिलके बिजनेस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वही क्वेश्चन वही बोल रहा है कि क्या इसेंशियल है पार्टनरशिप डीड बनाना? तो आंसर है नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो बनाओ, नहीं इच्छा है तो मत बनाओ। तो सर अगर नहीं इच्छा है और फिर बाद में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर अपन बाद में देखेंगे अभी जस्ट नीचे कि क्या होगा। तो इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, लेकिन बट डिजायर टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, लेकिन सब बनाना प्रेफर करते हैं। क्यों बनाना प्रेफर करते हैं? कि ताकि बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम पार्टनरशिप डीड को देख सकते हैं। ठीक है, इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई तो फिर क्या होगा? तो उस कंडीशन पे आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो ये एक्ट गवर्न कर रहा है, उसके रूल्स आपको आपकी पार्टनरशिप के ऊपर लग जाएंगे। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। ठीक है, चलिए, तो क्या देखो कुछ मेन प्रोविजंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ मेन प्रोविजंस हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है इसको। ये वाले पूरे पैराग्राफ को जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें और इसको दिन भर में 8 से 10 बार पढ़ लें, क्योंकि ये हर जगह काम में आने वाला है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कब काम में आएगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो अगर पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में ये प्रोविजंस काम करेंगे। देखो कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे? मान लो सपोज करो कि एक पर्सन, 4 पार्टनर थे, 4 में से 2 ने 1-1 लाख रुपए लगाए और 2 ने 2-2 लाख रुपए लगाए, टोटल 6 लाख रुपए से बिजनेस चालू करा। अब जिनने 2-2 लाख रुपए लगाए थे, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है ना, पार्टनरशिप डीड इन्होंने नहीं बनाई है, 2 ने 2-2 लाख रुपए लगाए और 2 ने 1-1 लाख रुपए लगाए, ऐसे टोटल 6 लाख रुपए से बिजनेस चालू हुआ।
अब जब ईयर एंड आया उनको प्रॉफिट हुआ, तो जिन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लगाए थे वो ये बोलते हैं कि भाई साहब हमने पैसा ज्यादा लगाया, हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, सभी के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर बटेगा। प्रॉफिट बराबर बटेगा। लॉस के केस में कुछ कंडीशन एक्सेप्शनल केस आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट वाले टॉपिक में। तो अभी तो फिलहाल में मान के चलिए कि जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल शेयर होंगे। चाहे आपने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, चाहे आपने ज्यादा मेहनत करी हो, कम मेहनत करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट समझ में आया, प्रॉफिट या लॉस बराबर शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखिए कैपिटल मतलब वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया, ऑनर ने बिजनेस में लगाया। अब जिन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लगाए थे वो बोलते हैं कि हमको हमारी कैपिटल पे ब्याज चाहिए। तुम भी तुम्हारी कैपिटल पे ब्याज लो, मुझे भी मेरी कैपिटल पे ब्याज दो 10% के रेट से। वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि 10% के रेट से हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। क्योंकि उनके तो 2 लाख रुपए थे, उनको 20,000 रुपए मिलेंगे, और जिनके 1-1 लाख रुपए थे उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमें 20,000 रुपए मिल जाए, इसलिए कैपिटल पे 10% का ब्याज दे दें, फर्म पार्टनर को ब्याज दे, ऐसा कुछ पार्टनर बोलना चाहते हैं। तो ऐसा प्रोविजन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं में दिया जाएगा। चाहे किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हो और किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हो, उससे मैटर नहीं करता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब आपको पता है कि पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। अगर पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया है, पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया है, तो उस पे भी पार्टनर से ब्याज नहीं लिया जाएगा। जब फर्म नहीं ब्याज दे रही है तो फर्म ब्याज लेगी भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। ये कब, ये सब प्रोविजंस कब लगेंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू फर्म, ध्यान से समझना। कोई पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है, कैपिटल नहीं दी है, लोन दिया है। मतलब फर्म को पैसे की जरूरत थी तो पार्टनर ने बोला चलो मेरे पास पैसा है, मैं लोन फर्म को दे देता हूं, और जब लोन दिया तब ब्याज की बात नहीं करी। तो ब्याज की बात नहीं करी तो अब उस कंडीशन पे फर्म जो है 6% पर annum के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर annum। बात समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अलाउड एट द रेट 6%, पूरे साल का 6%। अगर 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए दिया है तो फिर उसका मंथ में कैलकुलेशन करना है। और हाँ, ये इंटरेस्ट आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हो, लॉस में चल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है इसलिए हम ब्याज नहीं देंगे पार्टनर को। नहीं, आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर से भी लोन लेकर आते तो ब्याज तो देते ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अपन ये टर्म को अपन बाद में देखेंगे, लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही है कि प्रॉफिट हो या ना हो, आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब रिवर्स कंडीशन, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ऊपर वाली कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन क्या थी, ये वाली, इसमें क्या था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अब इसमें क्या हो गया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। आ रही बात समझ में? जो पार्टनरशिप फर्म है उसने
मिस्टर मोहन जो उसका पार्टनर है उसको लोन दिया है। आ रही बात समझ में? किसने किसको दिया है? फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो अब ब्याज किसको लेना चाहिए? फर्म लेगा। कौन देगा? पार्टनर देगा। लेकिन अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। पार्टनर से ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब सिंपल सी बात है सैलरी। लेकिन सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होती है किसी भी नाम से। मतलब जो भी अगर आप पैसा पार्टनर को दे रहे हो अदर देन रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो रेम्यूनरेशन की काउंटिंग में आता है। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर को दिया गया सैलरी, बोनस वगैरह। ठीक है, तो अगर मान लो 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर में से 3 पार्टनर अपना अलग बिजनेस कर रहे थे, एक पार्टनर बिजनेस संभाल रहा था। बात प्रोविजन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, 3 पार्टनर अपना अलग बिजनेस संभाल रहे हैं, वो चौथा पार्टनर उस पूरा बिजनेस को संभाल रहा है। जब ईयर एंड आया तो उसने बोले कि एक काम करो, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, क्योंकि आपने तो अपने बिजनेस से पैसा कमा लिया, तो मैंने यहाँ पे दिन भर काम करा है, तो उसके बदले मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड या नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। वो किसी भी नाम से हो सकती है, सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा, किसी भी नाम से हो, नहीं देना है मतलब नहीं देना है। आगे बात समझ में। और लास्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर आप नए पार्टनर का एडमिशन करवाना चाहते हो अपने फर्म में, तो हर पार्टनर, जितने भी आपके फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनकी सभी की सहमति जरूरी है। सपोज करना कि आपके फर्म में 5 पार्टनर हैं, ऑलरेडी 5 पार्टनर के साथ में आप फर्म चला रहे हो। 5 में से 4 चाहते हैं कि ये नया पार्टनर हमारे साथ आ जाए, लेकिन एक ने भी अगर मना कर दिया तो वो पार्टनर नहीं बना सकते। आप उस नए पर्सन को अपना पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब 5 की सहमति होना जरूरी है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, 5 की सहमति अगर जरूरी है, अगर 5 सभी पार्टनर सहमत हैं तो आप नए पार्टनर का एडमिशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो पढ़ते हैं, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।